हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो तो पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिसके साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया। बात करूँ तो आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर फुल फॉर्म्स आती है कंप्यूटर के नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ से एक फुल फॉर्म किसी भी मैच द कॉलम के अंदर या डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर आप लोगों से आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी ही आएगी, है ना। तो आपको मान के चलना है, जैसे कि यूनिवैक क्या होता है, आईनैक क्या होता है, ईडीसैक क्या होता है, इस तरीके से फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। तो जल्दी जल्दी से देखो, मैं बोल देती हूँ आपके लिए। देखो ABC कंप्यूटर करके एक कंप्यूटर आया था, ABC के अंदर जो ये A है, B है और C है बच्चे, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके डेवलपर के ही नाम है ना। तो एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये है आप लोगों का क्या, ABC कंप्यूटर। आगे बात करूं तो EDVAC, ये जो EDVAC होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो मैं फिर बोल रही हूं, वेरिएबल है। बहुत सारे बच्चे इसको वीडियो या कुछ और लिख के आते हैं, पर ये करेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। EDVAC, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। PDP, पर्सनल कंप्यूटर के लिए हम लोग इसको यूज करते थे। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है क्या कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन आई थी मैम? अलग अलग जनरेशन बोले तो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, है ना। उन जनरेशन के अंदर जो आप सभी लोगों की सेकंड जनरेशन थी, ट्रांजिस्टर वाली जो जनरेशन थी, वहां पर हम लोगों ने ये पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग, आपको याद है एक जमाना था जब पेजर जैसे चीजें चलती थी, याद है कि भूला बिसरा जमाना था, पेजर्स चलते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती थी। PDP इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चे, याद रखोगे क्या? आईनैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आपका आईनैक है। अब तक सबसे ज्यादा इसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की जगह मैम ऑप्शन के अंदर कैलकुलेटर आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? भाई कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है। आगे देखो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो आप लोगों को यूज करने मिला था। यूनिवैक, ये जनरेशन 1 के कंप्यूटर्स है, दोनों के दोनों, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका ईडीसैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट आती है आपकी सीडीसी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखो आईबीएम बहुत बड़ी आपकी एक कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सालों से चली आ रही है। आईबीएम को हम बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं, ये इसका निकनेम है। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि भाई बिग ब्लू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बिग ब्लू जो है मैम वो आईबीएम है। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आईबीएम आज तक चली आ रही है तब से, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, तो बहुत पुरानी कंप्यूटर की कंपनी है। मशीन्स बनाते हैं, हार्डवेयर भी बनाते हैं ये। आप सभी लोगों ने आईबीएम के लैपटॉप्स भी देखे होंगे। कुल मिला के आईबीएम बहुत ही फेमस मशीन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आई मीन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिग ब्लू, सही है, निकनेम है इसका। जैसे आपका चिंटू मिंटू टोंटू पोंटू होता है ना, वैसे इसका क्या है, बिग ब्लू। नेक्स्ट आता है आपका डीईसी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। सारी की सारी फुल फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है जी। मैं चलूं आगे पेज पे, जब भी कुछ समझाने को अगर समझा दूंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो आपके लिए मेमोरी टर्म जो होती है ना, मेमोरी, कंप्यूटर के पास में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस, ये दो मेन चीजें हैं जिनकी बदौलत हम पूरा कंप्यूटर पढ़ते हैं, पूरे कंप्यूटर को समझते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से जो चीज पूछी गई है वो ये है कि मेमोरी जो होती है हमारी, जैसे कि आप लोगों को पता है सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती है। उन सभी मेमोरीज से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स है जो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। अच्छा, मेरी भाषा में जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते होंगे, टैटू वाला टॉपिक्स हमेशा पढ़ाती हूँ ना आपको, तो ये टैटू वाले टॉपिक्स है, मेमोरी यूनिट। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, फुल फॉर्म भी आती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, SRAM बहुत जरूरी है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो SRAM है यही आपकी कैश मेमोरी कहलाती है, याद रखेंगे। जो आपकी कैश मेमोरी है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती है। और ये किन की बदौलत बनती है, याद रखेंगे, ये फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनती है। किनकी मदद से? फ्लिप फ्लॉप। मैम फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? जो 1 बिट एट अ टाइम स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है।
सही है, CDRW। देखो CDRW का मतलब, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का मतलब होता है रीराइटेबल। देखो आपके लिए कंप्यूटर में जब भी मेमोरी वर्ड्स आएंगे, स्पेशली ऑप्टिकल स्टोरेज मैम समझ नहीं आया बेटा। ऑप्टिकल स्टोरेज जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे चलता है ना, लाइट वाली टेक्नोलॉजी पे चलता है। जैसे CD, इससे पहले वाला जो जमाना था हमारा, वहां पर CD चलती थी, DVD चलती थी। हमेशा आप या तो RW देखोगे उनके आगे, या आप देखोगे केवल R, केवल W भी देख सकते हो। देखो ये जो केवल R होता है ना, इसका मतलब होता है रिकॉर्डेबल। इसका मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेबल। और ये जो आप लोगों के लिए RW होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रीराइटेबल। आप इसके अंदर एक बार लिखने के बाद इसको हटा के दोबारा से लिख भी सकते हो। कुछ कुछ सीरीज ऐसी आती थी मैम जिसके अंदर हम एक ही बार क्या कर सकते थे, एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते थे, एक ही बार लिख सकते थे, दोबारा उसके अंदर मिटा के नहीं लिख सकते थे। जैसे आप लोगों के घर में कभी प्रिंटर आया होगा, कभी कंप्यूटर आया होगा, तो उसके लिए उसका एक CD आती थी मैम, ड्राइवर आता था उसका। नया नया प्रिंटर आया है तो नया नया प्रिंटर तो हार्डवेयर, उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो हम हमारे कंप्यूटर में उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। अरे याद आ रहा है क्या ये सारी चीजें? समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूं? तो ये जो ड्राइवर आता था, आप इसके अंदर जो लिखा हुआ डेटा था CD के अंदर, क्या उसे डिलीट कर सकते थे? क्या उसके ऊपर अपनी तरफ से कोई फोल्डर ऐड कर सकते थे क्या? नहीं, वो नहीं है। बट आप खाली CD लेके आते थे, खाली CD के ऊपर लिखते भी थे, उसको मिटाते भी थे, दोबारा से कुछ नया भी लिख सकते थे, तो वो होता है रीराइटेबल। दो ही प्रकार के होते हैं, रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल, जिसमें दोबारा लिखा जा सकता है। और CD तो CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क की फुल फॉर्म होती है। देन अगर मैं बात करूं, देखो CD कॉम्पैक्ट डिस्क, देन आता है आप लोगों के लिए PROM। आप लोगों के लिए जो रोम है, उसी में एक और प्रकार है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है कि नॉन वॉलेटाइल होती है, जरा बताएंगे मुझे सभी लोग, वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है, जल्दी से बता दें, जल्दी। मैम जो आप लोगों की रोम होती है वो होती है नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल। बत्ती बंद, बत्ती गुल, मीटर डाउन वाली सिचुएशन है। जैसे ही लाइट चली जाएगी मैम, पावर सप्लाई कंप्यूटर का चला जाएगा, आपकी मेमोरी में रखा हुआ डेटा उड़ जाएगा, इसे कहते हैं वॉलेटाइल। और मैम अगर ऐसा हो कि बत्ती गुल फिर भी मीटर चालू, यानी कि आपकी पावर सप्लाई खत्म होने के बाद भी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर रखा हुआ डेटा जिंदा रहे, परमानेंटली सेव रहे, तब उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। वेरी गुड, जितने भी बच्चे नॉन वॉलेटाइल कह रहे हैं, वॉलेटाइल नहीं, नॉन वॉलेटाइल। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो नॉन वॉलेटाइल है ये, इसके अंदर से डेटा डिलीट नहीं होता है। बट मैम हमें करना है, हमको जीवन में बहुत कीड़ा है, हमको तो करना है, हम नहीं कर सकते हैं। बट जो मैन्युफैक्चरर है, जिसने उस मेमोरी डिवाइस को बनाया है, वो क्या कर सकते हैं, वो उसे मिटा के उसमें कुछ नई चीज लिख सकते हैं। इस तरीके की रोम मेमोरी को हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ये होती है दो टाइप्स की। एक होती है आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और एक होती है सिंपली इरेजेबल। यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इरेजेबल है, मतलब इसके अंदर डेटा रखा है, डेटा को आप पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हो, एक एक करके डिलीट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा एक साथ डिलीट होगा। मार्क करिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये होता है यूवी रेडिएशंस की मदद से, मतलब धूप में रख दो, धूप में रख दो, डेटा उड़ जाएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओनली एंड ओनली द मैन्युफैक्चरर कैन डिलीट इट। हम नहीं डिलीट कर सकते हैं, कौन कर सकता है? सिर्फ मैन्युफैक्चरर कर सकता है। मैन्युफैक्चरर मैम अगर एक एक करके डेटा को डिलीट करना चाहे तो, आपने तो बोला कि धूप में रख दो, पूरा का पूरा डेटा उड़ जाएगा, ठीक है, बट मैं ये चाहती हूँ नहीं, एक एक करके डेटा डिलीट हो। एक एक करके पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है तो भाई इलेक्ट्रिकली करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरज जी हैं, चंदा मामा होते हैं, सूरज दादा होते हैं ना, तो सूरज दादा जी जो है वो तो एक साथ निपटा देते सारे डेटा को, हमें एक साथ नहीं निपटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, उसको चार्ज कर देंगे, जिसकी वजह से ये आपका एक एक करके डेटा को डिलीट करेगा। मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है, मैं हमेशा क्लास के बीच में आप लोगों को इस तरीके से छेड़ती रहूंगी, क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखते हैं कितने बच्चे जो आंसर कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो आप लोगों के लिए रीड ओनली मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी जो है, उसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्राम रखा रहता है जिसकी वजह से जो कंप्यूटर है उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसके बिना कंप्यूटर रन भी नहीं हो सकता, कंप्यूटर शुरू भी नहीं हो सकता, चल भी नहीं सकता।
ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो रोम के ऊपर रखा रहता है, और आपका जो रोम है क्या हम उसे फर्मवेयर कह सकते हैं या नहीं, ये भी मेरा एक छोटा सा सवाल है। आता है आप सभी लोगों के लिए, रोम तो हो ही गया है ना, देन सीडी हो ही गया है। उसके बाद में आता है आप लोगों का डायनामिक रैम। क्या आता है जी? डायनामिक रैम। ये जो डायनामिक रैम है इसके अंदर डी जो है वो स्टैंड करता है आपके लिए डायनामिक के लिए, और ये जो है ये बनते हैं किन की मदद से? ट्रांजिस्टर की मदद से बनते हैं, ट्रांजिस्टर्स की मदद से ये बनते हैं। आपके लिए जो ये डी रैम है ये और कुछ नहीं है, ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही है, जो आपकी मेन मेमोरी जिसको आप बोलते हो ना, जैसे कि आपका एस रैम क्या बताया? कैश मेमोरी, वैसे ही डायनेमिक रैम का मतलब है आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी जिसको कहते हैं, जहां पर पहली बार प्रोग्राम आके प्रोसेस बनता है। क्या इसको फर्मवेयर कहा जा सकता है? यस इज द करेक्ट आंसर। रोम के अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्राम रखा रहता है? तो मैम यहां पर रखी रहती है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग, यानी कि आपका बूटिंग प्रोग्राम, बूट स्ट्रैप। ठीक है ना? अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ ना, कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी निकली थी राजस्थान के अंदर, आपको पता है उसके अंदर यही सवाल पूछा था मुझसे, मतलब बहुत सारे सवाल थे, 150 सवाल थे, उसमें से एक सवाल ये भी था, बूट स्ट्रैप। पता है सवाल कैसा पूछा गया था, किस लेवल का पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि बूट स्ट्रैप बायोस के ऊपर रखा है और बायोस फर्मवेयर के ऊपर रखा है, या इनका सीक्वेंस क्या होता है, ये सवाल पूछा गया था। पर एनीवेज आपको ये समझना है कि बूट स्ट्रैप क्या होता है। बूटिंग प्रोग्राम, दो तरीके की बूटिंग है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, वो वाला सिचुएशन है। ठीक है ना? अब देखो सीन आगे, मैंने कहा रैम, रैम यानी कि मेन मेमोरी, जहां पर पहली बार प्रोग्राम आके प्रोसेस बनता है, डायनामिक रैम। आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रजिस्टर्स, 3 ऑप्शन दे रही हूं, और मैं आपसे बोल रही हूं कि हाईएस्ट या जिसके रिफ्रेश होने की फ्रीक्वेंसी सबसे तेज होती है उस तरीके की मेमोरी कौन सी होती है? कौन बताएगा भाई? हाईएस्ट या हाईली फ्रीक्वेंट मेमोरी, हाईली फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश्ड मेमोरी कौन सी होती है? जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आ गया मैम कि आपके प्रोटोकॉल से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म्स है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है जी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम जब डेटा को सेंड कर रहे हैं, मैम डेटा को जब रिसीव कर रहे हैं, तो देखो तमीज होना जरूरी है। अब आप इंडिया के अंदर गाड़ी चलाते हो तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड ड्राइविंग कंट्री है, जब आप दुबई में जाओगे तो राइट साइड ड्राइविंग कंट्री हो जाएगी। तो आपको हर जगह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे वर्क करता है, गाड़ी किस तरफ चलानी है, पैदल कहाँ चलना है, खाना कैसे खाना है, डस्टबिन में खाना कहाँ फेंकना है, मतलब कचरा कैसे फेंकना है, मतलब रूल्स पता होने चाहिए ना। अब जहां रह रहे हो वहां के रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैम जब इंटरनेट की दुनिया के अंदर, नेटवर्क की दुनिया के अंदर हम किसी को कोई फाइल भेज रहे हैं, किसी से हम कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ये डेटा शेयरिंग के लिए हमने एक समान प्रोटोकॉल बनाया है कि सभी लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, इस रूल को फॉलो करेंगे। वो रूल कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप गूगल पे जाते हो, लिखते हो ना कि JRF अड्डा, जब आप JRFadda.com खोलते हो तो उसके आगे अपने आप www लिखा आता है, उसके आगे अपने आप HTTP कोलन और 2 स्लैश लगे आते हैं। वो जो HTTP है वो प्रोटोकॉल बता रहा है। अब ये जो है, हम डिजिटल हाइजीन की बात कर रहे थे ना कल की क्लास में, डिजिटल हाइजीन, नेट के ऊपर तमीज से काम करना। क्यों मैम? बहुत सारे मैलवेयर्स हैं, बहुत सारे मैलिशियस इंटेंट वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप पे नजर रखे हैं कि कब इसको किडनैप करे, काली पहाड़ी के पीछे लेके जाएं और इसके घर वालों से पैसे मांगे, फिरौती मांगे, रैंसमवेयर है ना, टॉर्जन हॉर्सेस, वायरसेस, वॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे लोग हैं जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, आपका पर्सनल डेटा चुराने का इंटेंशन है, क्रैकिंग करने का इंटेंशन है। तो भाई उन सबसे बचाने के लिए भी इस प्रोटोकॉल ने अपने आप को क्या किया? अपग्रेड किया। अपग्रेड करके क्या बन गया? HTTPS, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। S फॉर है वो हाईली फ्रीक्वेंट होती है। सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट किसकी होती है? आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी की होती है बच्चे। ना 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 ना, ये तो आपने गलत कर दिया। बादाम थोड़े कम खाए थे, कल 2 ज्यादा खाने हैं। अच्छा बेटा एक और चीज बताती हूँ, ये चीज तक तो मैम आपने पढ़ा दिया था, हमने भी पढ़ लिया था। अब एक नई कहानी, कुछ स्पेशल बच्चे होंगे जिनको ये चीज याद होगी। मैम HTTP D भी लिखा हुआ होता है, D
डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डीमन। डीमन का मतलब क्या होता है? राक्षस। अपना सा लग रहा है क्या ये शब्द? माता जी हमको बहुत ताने मारती, ये तो मेरे घर में राक्षस पैदा हो गया। तो वो राक्षसों वाली जो हरकतें होती है, अगर इस नेटवर्क की दुनिया में, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर मैम क्या हो जाए, डीमन वाला सिचुएशन आ जाती है, तब हम उसे कहते हैं, या राक्षस प्रवृत्ति वाली जो ट्रांसफर है वो चल रहा है इस प्रोटोकॉल के अंदर, अगर मैं राक्षस प्रवृत्ति वाली गुण दे दूं तब हम उसे कहते हैं HTTP डेमन। डीमन मतलब होता है बुरा, ठीक है। तो HTTP सिंपल, HTTP सिक्योर और HTTP डीमन। आगे देखिएगा TCP, बहुत ज्यादा जरूरी है जी। ये TCP जो होता है वो आपका एक सब लेयर प्रोटोकॉल होता है। HTTP तो बड़ा प्रोटोकॉल है, फिर छोटे छोटे रूल्स भी तो होते हैं ना। एक तो होते हैं बेसिक रूल, जनरल रूल, उसके अंदर छोटे छोटे रूल्स और चलते हैं। HTTP है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल के ऊपर डेटा जो है वो दो तरीके से जा सकता है। एक तो लाइन बना के अच्छे से जाएगा, तमीज से, कनेक्शन ओरिएंटेड। एक जाएगा बदतमीजी से, उड़ते फुड़ते इधर उधर जाते हुए। मैम देखो, लाइन बना के जाना है तो डिसिप्लिन ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, सारे रिसोर्सेस को पहले ब्लॉक करना पड़ेगा। उड़ते फुड़ते खुड़ते जाना है तो भाई जहां जगह मिली वहां बैठ गए, समझ गए हो। एक तो होता है कि हमने खुद की गाड़ी खरीदी है, बाकायदा सेफ हो आप, और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो, जहां जाना है अपनी गाड़ी से जाओगे, सेफली पहुंच जाओगे। एक है कि नहीं नहीं पैसे भी तो बचाने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, कौन गाड़ी खरीदे, कौन उसको लेके जाए, फिर उसमें पेट्रोल डलाए, पेट्रोल वैसे ही 2 करोड़ रुपए का हो गया है मैम, तो इसलिए क्या है, कैंसिल, हम क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो एक तो होता है आपका ये कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसे हम बोलते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूजीसी नेट का टैटू वाला टॉपिक है ये भी। एक होता है आप लोगों के लिए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कैसा है, ये है कनेक्शन लेस। कैसा है जी मैम, कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस बोले तो उड़ते पुड़ते डेटा जा रहा है, डेटा आपका एज अ डेटाग्राम जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, एज अ डेटाग्राम। यहां पर TCP के अंदर डेटा ओवर अ नेटवर्क कैसे जाएगा, एज अ पैकेट बन के जाएगा, पैकेट के साथ में जाएगा। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया। अब एक और चीज आती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP प्रोटोकॉल है, याद रखेंगे। इसके अंदर भी ये भी कैसा है, ये भी कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस है। IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपके पैकेट के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर एड्रेस तो लगाना पड़ेगा ना कि भाई कहां जाना है, और ये भी एड्रेस लगाओगे कि कौन भेज रहा है, सोर्स का और डेस्टिनेशन का, दोनों का एड्रेस डालना होता है। फिर दोनों के अंदर किस तरीके से कहां पर कौन सा डेटा रखा जाएगा। अरे पोस्ट करते हो ना, लेटर पोस्ट करते हैं, जैसे आपने हैंडबुक खरीदी होगी पेपर 2 की, तो हमने पोस्ट की ना आपको, स्पीड पोस्ट की, तो हमने उसमें सोर्स का एड्रेस भी डाला, डेस्टिनेशन का एड्रेस भी डाला, उसके अंदर कहाँ पे क्या चीज रखी जाएगी, ये सब ताम तमूड़ा करना पड़ता है मैम, जरूरी होते हैं, ये भी रूल्स होते हैं। ये जो रूल्स है किसी भी एक पैकेट को बनाने के, ये कहां लिखे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल में। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला कि ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये भी कनेक्शन लेस है, और हमें तो चाहिए कि डेटा जो है वो सिक्योर तरीके से सेफली आपके पास पहुंच जाए। तो IP प्रोटोकॉल कभी भी अपने आप में अकेले में काम नहीं करता, ये किसके साथ में मिलके काम करता है, TCP के साथ में मिलके काम करता है हमेशा। इसीलिए आपने सुना होगा क्या बोल रही हूं, TCP IP प्रोटोकॉल, इस तरीके से पढ़ा होगा। क्यों, ये जो TCP होता है मैम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो क्या कर देता है, ये इसको पहुंचा देता है सेफली, ये गाड़ी दे देता है, और ये क्या दे देता है, ये इसको मैम दे देता है थोड़ी सी कनेक्शन लेसनेस, जिसकी वजह से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। दोनों मिलके एक अच्छा, जैसे कि हमारे केस में कौन सा एग्जाम्पल हो गया मैम, टैक्सी कर लो यार, है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट ठीक है मुझे पता है कि मैं सिक्योरली पहुंच जाऊंगी, सेफली पहुंच जाऊंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैम लेट हो गया, ये हो गया, गाड़ी छूट गई, तो गाड़ी तो चली जाएगी, ये क्या है, टैक्सी है। इस एग्जाम्पल से जीवन में हमेशा याद रखेंगे, एक होता है TCP, एक होता है UDP, और एक होता है आपका TCP IP। TCP में मैंने क्या एग्जाम्पल बताया, खुद की गाड़ी, सेल्फ ड्रिवन। एक मैंने UDP में बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और एक है आपके लिए टैक्सी। दोनों का बीच का रास्ता है मैम, समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट देखिए, आप लोगों के लिए होता है FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है जी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस फाइल के अंदर ऑडियो फाइल भी आती है, वीडियो फाइल भी आती है,
बोथ भी आती है, देन आप लोगों के लिए इमेज फाइल भी आती है, देन आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट फाइल भी आती है, टेक्स्ट फाइल भी आती है, हर तरीके की फाइल आती है इसके अंदर, एवरी काइंड ऑफ फाइल आती है प्रोटोकॉल के अंदर। क्या मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल को भेज सकते हूँ, वीडियो फाइल को भेज सकती हूँ कि नहीं भेज सकती हूँ? तो याद रखेंगे यस, ऑल टाइप ऑफ फाइल्स आप शेयर कर सकते हो यूजिंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है आप लोगों के लिए SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल जो है उसका एक और नाम होता है, कोई मुझे बता सकता है कि इसका एक और नाम क्या होता है? मैम हम ही बता देंगे। इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं पुश प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? पुश प्रोटोकॉल। एक और होता है जिसको हम कहते हैं पॉप प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स आप बता रहे हो, ये किससे रिलेटेड है? दोनों के दोनों प्रोटोकॉल रिलेटेड है मैम ईमेलिंग से। ईमेल, ठीक है ना? आपने क्या करना है? आपने मैम एक जगह से क्या करना है? डेटा को भेजना है किसी एक दूसरी जगह पर, है ना? ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है। अब ये जो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी पर आपको डेटा भेजना है, मेल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आप लोगों का है ईमेल का सर्वर। जैसे जीमेल आप यूज करते हो तो ये जीमेल का सर्वर है। तो आपने अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, आपने मैसेज को भेजने के लिए, पुश करने के लिए, धक्का मारने के लिए क्या यूज करोगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम उसे मेल के सर्वर पर भेज देंगे, जीमेल पर भेज दिया। अब ये जो है आपका मिस्टर बी क्या करेंगे? इस मेल को रिट्रीव करेंगे, इस मेल को एक्सेस करेंगे, मेल को निकाल के पढ़ेंगे। तो ये जो है मेल को निकाल रहे हैं, और निकालने वाले प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं पॉप, पुश पॉप। ये जो पॉप प्रोटोकॉल है इसका नाम भी पॉप ही है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस पॉप प्रोटोकॉल का नया अपग्रेडेशन आया है पॉप 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। मान लीजिए ये किसका है? सोर्स का। ये किसका है? डेस्टिनेशन का। ये रहता था लंदन के अंदर, ये रहता था दुबई के अंदर। दोनों की सर्वर्स अलग अलग है ना। ये जो है इस सर्वर से, यानी कि मिस्टर ए के सर्वर से मिस्टर बी के सर्वर तक, ये भी सर्वर है, ये भी सर्वर है। अब फिर इस सर्वर से ये डेटा को रिट्रीव करेगा, तो यहां तो पॉप यूज होगा, यहां तो अभी भी SMTP यूज होगा, पर इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक, एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक डेटा पहुंचाना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? बताओ जी। TP, क्योंकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है जो यहां पर यूज होगा। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते या गलत करके आते हैं, तो याद रखेंगे कि क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है जो दोनों सर्वर्स के बीच में भी यूज होगा। क्योंकि पुश प्रोटोकॉल के नाम से कौन सा प्रोटोकॉल याद रखना है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रहेगा क्या ये सारी चीजें? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए। यस मैम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। अब देखो इसी की बिरादरी का एक और है, कौन सा? IMAP, ठीक है ना। IMAP क्या करता है? ये भी वही काम करता है जो पॉप करता है, बट दोनों क्यों पढ़ रहे हैं मैम? जब ऑलरेडी POP3 काम कर रहा था तो IMAP की क्या जरूरत हुई? यही आपका आज का होमवर्क सवाल है। समझ में आया क्या कि होमवर्क क्वेश्चन क्या है? आपको मुझे डिफरेंस बताना है पॉप और IMAP के बीच में। DNS, डोमेन नेम सर्वर प्रोटोकॉल। डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं इसको, डोमेन नेम। IP एड्रेस के बारे में जानते हैं क्या? IP एड्रेस, IP एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना जरा तो। और IP एड्रेस जो होता है मैम, इसका मतलब होता है इंटरनेट की दुनिया में, किसी भी एक नेटवर्क की दुनिया में आपको पहचानने के लिए, आपको मतलब किसी भी एक नोड को, किसी भी एक टर्मिनल को, किसी भी एक कंप्यूटर को पहचानने की जो एड्रेस है, उस एड्रेस को हम कहते हैं मैम लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस। उस लॉजिकल एड्रेस के बिहाफ पर हमारे पास में एक फिजिकल एड्रेस भी होता है। जैसे मैं बोलूं मेरी ये घड़ी है, मेरी ये घड़ी स्मार्ट वॉच है, इस घड़ी को भी, ये भी एक नेटवर्क का पार्ट है, स्मार्ट है ना, इसलिए इसका IP एड्रेस भी है। दिखा भी सकती हूँ मैं इसका IP एड्रेस आपको। इसका मैक एड्रेस भी होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर वाला एड्रेस। मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का, 48 बिट्स का, ये होता है आपका फिजिकल एड्रेस। और IP एड्रेस होता है 32 बिट्स का अगर वर्जन 4 है तो, और 128 बिट्स का अगर लॉजिकली V6 है तो। अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? IP एड्रेस जो होते हैं वो लॉजिकल एड्रेस होते हैं। इंटरनेट या नेटवर्क की दुनिया के अंदर किसी एक कंप्यूटर को, किसी भी एक नोड को पहचानने का जो एड्रेस होता है वो होता है मैम। ये सब चीजों से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि आपके पास दो तरीके के IP एड्रेस हो सकते हैं। एक जो आपने परमानेंटली एलोकेट कर दिया है, और एक जिसको आप लोग
परमानेंटली नहीं, टेम्पररी देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को भी मैं नेटवर्क से कनेक्ट करती हूँ तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा। अभी मैं अपने घर के वाईफाई से इसको यूज कर रही हूँ, अभी मैंने इसमें घर का एड्रेस लगा रखा, मतलब मेरे घर का है, ये घर का नेटवर्क यूज कर रही हूँ तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा, जो कि इसका परमानेंट आईपी एड्रेस बोल सकते हो। अब मैं ये फोन लेके गई मेरे कॉलेज या मेरे स्कूल, मैं गई है ना दफ्तर, मेरे दफ्तर में मैं लेके गई मेरे, तो वहां पर मेरे घर के वाईफाई से तो नहीं चल रहा है, वहां तो मेरे दफ्तर के वाईफाई से चलेगा, या मैम आपके सेल्यूलर नेटवर्क से चलेगा। आप रेस्टोरेंट में गए तो आप रेस्टोरेंट के वाईफाई से लॉगिन कर लेते हो, करते हो ना। तो यार मैम एक बात बताओ कि आपका जो आईपी एड्रेस है क्या वो सेम रहता होगा? नहीं, आईपी एड्रेस कैन बी डिफरेंट। आईपी एड्रेसिंग करने का काम था वो आईपी प्रोटोकॉल का था। अब आईपी पहुंचाने का काम या आईपी देने का काम, एड्रेस देने का काम एक और प्रोटोकॉल करता है, DHCP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये क्या करता है? डायनामिक आईपी देता है, टेम्पररी आईपी एड्रेस देने का काम करता है। ये सोच लो कितना इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होगा। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का क्या काम है? टेम्पररी आईपी देने का काम है। अब आपके लिए होता है आईसीएमपी। आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईमैप जो है वो तो दोबारा लिख गए हैं हमने, एक और होता है इसका, मैसेज की जगह मेल भी लगाया जा सकता है, एक ही बात है। देन आता है आपके लिए आईपीपी, बहुत बढ़िया है और नया सेक, ये भी आप लोगों के लिए एक नया प्रोटोकॉल है और इसके भी आने के चांसेस इस वाले एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, SEC का मतलब होता है सिक्योरिटी, SEC का मतलब होता है सिक्योरिटी। देन आता है आपके लिए NNTP। NNTP का मतलब होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा चुका है। अब ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है ना जो सबको नहीं पता होते हैं। देखो FTP सबको पता होगा, हो सकता है TCP सबको पता हो, IP सबको पता हो, SMTP भी सबको पता हो। NNTP आ गया ना, वहां पे बच्चा अटक जाएगा। क्यों? सबको नहीं पता होता है। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपको एज चाहिए, आपको चाहिए कि आप भीड़ से को, POP3 प्रोटोकॉल हो गया, पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सही है, अगले पेज पे चले। अगला पेज होता है PPP प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसको हम लोग बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट की जगह कभी कभी पीयर टू पीयर बोले तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ज्यादा जीवन में खुश हैं, आप चलाओ। आगे देखो PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल इसको हम लोग बोलते हैं। किसी दिन फुर्सत में आपको टनलिंग करके भी दिखा सकती हूँ। देखो एक होती है चीज जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क है जिसको आप लोग बोल सकते हो वर्चुअल प्राइवेट नेट, VPN। आपके फोन के अंदर भी होता है VPN, वही वाला VPN जो कश्मीर के अंदर पहले बैन था, वही वाला VPN। VPN मतलब होता है प्राइवेट नेटवर्क बना लेना। इमेजिन करो कि मैं जो है वो आपसे बात करना चाहती हूँ। जब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो हम ओवर इंटरनेट व्हाट्सएप के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरनेट है, ओपन प्रोटोकॉल है या ओपन डोमेन है। नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि आपके और मेरे बीच में पैसों का कुछ लेन देन हो रहा है। अब उस सिचुएशन के अंदर आप पब्लिकली तो ये चीज नहीं करोगे, तो आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए सीक्रेसी, हमें चाहिए प्राइवेसी। तो वो सीक्रेसी और प्राइवेसी अचीव करने के लिए मेरे और आपके बीच में मैं एक वर्चुअल टनल बना दूंगी, जिसमें जो भी कॉन्वर्जेशन हो रही है वो सिर्फ आपको पता है और मुझे पता है। उस तरीके के टनलिंग करने को हम बोलते हैं क्या? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना। VPN फुल फॉर्म याद रखेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कि आप सभी लोग जो है चोरी चकाटी तो बहुत करते ही हो। चोरी चकाटी से मेरा मतलब है ऑनलाइन जाते हो और मूवी ढूंढते हो, है ना, दिस मूवी इन हिंदी फुल HD, फुल हिंदी विद ट्रांसलेशन इन हिंदी फुल HD, ऐसे जाके गूगल सर्च करते हो आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से, और फिर वो मूवी जो है वो पायरेटेड वर्जन उसका डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके फिर उसको बढ़िया फोन में देख लेते हो, पैसा भी बच गया, हॉल का पॉपकॉर्न का भी पैसा बच गया, टेंशन खत्म, और नई पिक्चर देख ली अगले दिन रिलीज की, हो सकता है एक दिन पहले भी देख ली। उस सिचुएशन में आपने नोटिस किया होगा कि जैसे टॉरेंट हो गया जो कि हमारे देश में बैन है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर को जब आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो या वहां से मूवी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सभी लोगों को बोलता है क्रिएट अ VPN, या दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, दिस पर्टिकुलर साइट विल क्रिएट अ VPN। ठीक है, वैसे ये इनलीगल है, इस तरीके के काम करना इनलीगल है, बट ऐसा नहीं है, इसका एथिकल यूज भी हो सकता है, होता ही है।
आगे देखें, RIP का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का मतलब ये है, मुझे एक बात बताएंगे, जब हम सभी लोग इंटरनेट की दुनिया में बात करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने की बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर मैंने जो डेटा भेजा है और जिसको मुझे भेजना था, उस करेक्ट आदमी को जो डेटा पहुंचाने के लिए मैम क्या करना पड़ेगा, रास्ता तो बताना पड़ेगा ना। अगर रास्ता ही नहीं पता है तो डेटा तो बीच में गुम जाएगा। ये रास्ता बताने का काम कौन करता है, हमारा राउटर करता है। कौन, राउटर। ये जो राउटर होता है ये एक प्रोटोकॉल के बिहाफ पे काम करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या यूज करता है, डिस्टेंस वेक्टर आपकी राउटिंग एल्गोरिथम। अगर आपको कभी इससे भी डीप पूछ ले तो फिर तो जय श्री राम ही कर देना, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा डीप कभी नहीं पूछा। SNMP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी बढ़िया प्रोटोकॉल है। वैप बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वायरलेस चीजों का जमाना है, IoT का जमाना है। IoT बोले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना है मैम। तो ये जो IoT है इसी के चलते हमने बहुत सारे वायरलेस एक्सेस करने हैं। आप आपके इस पूरे वायरलेस जमाने में बिना किसी वायर के जो हम लोग ये नेटवर्किंग कर लेते हैं ना, इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इनके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल। अब वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो किसके बिहाफ पे काम करता है, कभी पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, एक्सेस पॉइंट के बिहाफ पे काम करता है, एक्सेस पॉइंट के बिहाफ पर। ठीक है, फिर आता है आप सभी लोगों के लिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं बहुत ही स्पेशल प्रेस कर रही हूँ क्योंकि इस लाइन से आप लोगों के स्टेटमेंट वाले सवाल भी बने हैं 2021, 22, 23 सभी में, और आप सभी लोगों से मैच द कॉलम वाले सवाल भी बने हैं और डायरेक्टली प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म वाले सवाल तो बने ही बने हैं। याद रखेंगे TFTP, अभी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बताया था, उसके आगे T लगा दिया है, मतलब है ट्रिवियल। अक्सर किसी भी प्रोटोकॉल के आगे T मिलेगा तो उसका मतलब ट्रिवियल ही होता है, और अक्सर किसी भी मेमोरी के आगे M अगर आगे दिख रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक ही होता है। जैसे मैं आपको बोलूं रैम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, पर मैं आपको बोलूं M रैम, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक वाला रैम की बात हो रही है ना। याद रखेंगे, M मेमोरी के आगे और T प्रोटोकॉल के आगे। T प्रोटोकॉल के आगे मतलब ट्रिवियल, हर कभी भी आता है, तो ज्यादातर बोल रही हूँ 100 में से 99 बारी। अब देखो आपके लिए आता है VoIP। आप सभी लोगों का मोबाइल फोन के ऊपर आपने देखा होगा जहां पर नेटवर्क की लाइन बनी हुई आती है ना, इस तरीके से, ऐसे बार ग्राफ जो बना हुआ आता है ना, इस तरीके से बार ग्राफ जो बना हुआ आता है, ये होता है नेटवर्क का, सेल्यूलर नेटवर्क का सिंबल होता है ये। यहीं पर आपने नोटिस किया होगा ऊपर कभी कभी ऐसे लिखा आता है 4G, कभी लिखा आता है E, कभी कभी लिखा आता है वोल्ट, है ना, कभी कभी लिखा आता है वोल्ट। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो और उसी समय किसी का कॉल आ जाए तो ईयरफोन लगा के कॉल पे भी बात कर लो और व्हाट्सएप पे भी चैट कर लो। ये टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट आई, ये पहले नहीं होता था। अगर किसी पे आप चैट कर रहे हो, कॉल आ जाएगा तो चैट नहीं जाएगा, मैसेज सेंड नहीं होगा, डबल टिक नहीं आता था, अब आने लग गया है मैम। और ये चीज किसकी वजह से हुआ है, इस प्रोटोकॉल की वजह से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ गए, बात भी कर ली, चैट भी कर लिया, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये बहुत जरूरी है। क्या कह रही हूँ, स्टेटमेंट वाले सवाल भी बहुत आए हैं, जब मैं पढ़ाऊंगी आपको प्रोटोकॉल्स उसमें करवाऊंगी सवाल। एक होता है आप लोगों का वोल्ट मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, है ना, यही वाले प्रोटोकॉल के सूट में आता है ये, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, जो ये मैं बता रही हूँ, वोल्ट जिस तरीके से लिखा आता है, अगर किसी के मोबाइल फोन में ये लिखा आता है, इसका मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाएगी। आप सेल्यूलर नेटवर्क भी यूज कर सकते हो, इन अकॉर्डिंग टू किसी को कॉल कर रहे हो तो वो भी हो जाएगा और मैसेज भी सेंड हो जाएगा। ठीक है, देन आता है आप सभी लोगों के लिए TLS की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये सब के सब कौन सी लेयर है मैम, कौन से मॉडल की, OSI। कोई मुझे OSI की फुल फॉर्म बता सकता है क्या, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर मॉडल। इसमें कितनी लेयर्स होती है मैम, इसमें होती है 7 लेयर्स। और ये जो 7 लेयर्स है इनका नाम बताओगे क्या, बता देंगे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये इनकी 7 लेयर्स होती है। याद हो गई तो बहुत बढ़िया बात, नहीं हुई तो जय श्री राम। आगे चलेंगे, ARP प्रोटोकॉल का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अभी अभी समझाया था कि हर एक डिवाइस का, मेरी घड़ी का, मेरे फोन का, मेरे वाईफाई वाले AC का, मेरी गाड़ी के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है उसका, सबका एक IP एड्रेस है।
आईपी एड्रेस के साथ साथ वो तो फिजिकल मशीन है ना, तो कोई ना कोई इसका फिजिकल एड्रेस भी होगा। अब मैं आपको एक आईपी एड्रेस दूं और बोलूं कि भाई इस आईपी एड्रेस का वो बता दे जरा मैक एड्रेस, है ना, या मैं आपको कोई फिजिकल एड्रेस दूं और बोलूं कि यार ये फिजिकल एड्रेस दिया है, मैक एड्रेस दिया है, इसका जरा आईपी तो बताना। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो आईपी से मैक बनाना है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आईपी से मैक बनाना है, या सॉरी मैक से आईपी बनाना है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस से लॉजिकल एड्रेस बनाते समय एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है। क्लियर है? हम सब करेंगे अगर क्लियर है तो। बहुत सारी कहानी सुनाई है मैंने अभी तक, बहुत सारी। गला बैठ गया और फिर भी समझ नहीं आया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी बेटा, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरी सुबह बहुत अच्छी हो जाती है अगर आपको समझ में आ जाता है तो। नेटवर्क से रिलेटेड और कुछ फुल फॉर्म्स है, जैसे कि आरपानेट। हमारे पास में जो सबसे पहला इंटरनेट यूज हुआ था ना, अभी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, अब तो हम ईथरनेट पर आ गए, फिर हमने वाईफाई वगैरह सब यूज कर रहे हैं। सबसे पहले जो इंटरनेट बना था, जो किसने बनाया था मैम? न्यूयॉर्क में बनाया गया था, मतलब यूएस की आर्मी ने बनाया था, डार्पा ने। डार्पा की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च एजेंसी। किसकी? यूएस की, है ना, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये जो एजेंसी है यूएस की मिलिट्री है, और इसने क्या बनाया था? इसने बनाया था आरपानेट। आरपानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इनके द्वारा जो नेटवर्क बनाया गया वो क्या नेटवर्क था? आरपानेट। कोई मुझे ईयर बता सकता है क्या? क्या मैं सही लिख रही हूं क्या कि ये जो था ये 1960 में आया था या ये 1969 में आया था? कोई बता सकता है क्या ईयर? थोड़ा भूल गई हूं, कम बादाम खाए थे मैंने। आप बताओ ईयर कौन सा था आरपानेट का? www वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, क्लाउड, नेटवर्क, ये सब सिनोनिमसली हम लोग यूज करते हैं, बट क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है मैम। वेब क्या है? वेब तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, दुनिया के सभी डॉक्यूमेंट्स, बहुत बड़ा कलेक्शन है मैम, सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स का, इंफॉर्मेशन का, उनका जाल बना हुआ है, जिसको हम किस पर होस्ट करते हैं? एक नेटवर्क पर। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट। उस इंटरनेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? सर्विसेज को होस्ट करते हैं, वो क्या है? क्लाउड है। तो वेब क्या है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, अभी जो आपकी 9 PM वाली सीरीज चलाई थी ना, उसी के अंदर मैंने करवाया भी था। ये 2023 का स्टेटमेंट वाला सवाल था कि वेब और आपके लिए जो www का, सॉरी, जो आपका इंटरनेट है, क्या वो सेम चीजें हैं? हाँ, हम मेटाफरली सेम बोल देते हैं दोनों को, बट सेम नहीं है। वेब है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट, वो इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करते हो यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 1969 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसको हम लोग बोलते हैं, वी लैन बहुत जरूरी है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। एक डब्ल्यू लैन भी होती है। डब्ल्यू का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आपका वाईफाई भी इसी के अंदर आता है, वायरलेस होता है, डब्ल्यू जहां पे भी लगेगा, और वी जहां पर भी लगता है वो वर्चुअल हो गया है। देन आता है आप लोगों के लिए वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम है आपके घर में जो इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, आपको जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को कौन मैनेज करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। दोनों में फर्क है। आगे चले, एनआईसी। एनआईसी का क्या मतलब होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो एनआईसी का नंबर होता है, यही नंबर आपका मैक एड्रेस है। जो कितने बिट्स का बताया था अभी, जरा बताएंगे तो कमेंट करके, कितने बिट्स का होता है मैक एड्रेस? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आप सभी लोगों के सीपीयू के अंदर एनआईसी कार्ड नहीं है तो आप कभी भी दुनिया में कोई ताकत पॉसिबल नहीं है कि आप इंटरनेट पे कनेक्ट कर सको, क्योंकि ये है ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आपको आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो आपको एनआईसी चाहिए रहेगा।
यूजुअली हर कंप्यूटर के पास में एक ही एनआईसी होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, हम एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो मशीन एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है और एक ही होता है, बट अगर मैं चाहूं तो मैं एक से ज्यादा भी लगा सकती हूँ। क्या करना पड़ेगा? एक से ज्यादा एनआईसी कार्ड यूज करने पड़ेंगे। वेरी गुड, 48 बिट्स का मैम ये होता है। देन आता है आपके लिए एसएएन। एसएएन का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये भी कम लोगों को पता होता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देन आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ इसका एग्जाम्पल है, ब्लूटूथ, ठीक है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर की, क्या मैं सही बोल रही हूँ, या होती है 100 मीटर की? कोई बता सकता है क्या मुझे कि ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, कितनी दूरी तक ब्लूटूथ पकड़ लेता है? देन एक आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वीपीएन बता ही दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू हो चुका है। एसएसएच सिक्योर शेल, ये बहुत जरूरी है, सिक्योर शेल। वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी विद वायर्ड, जो वैन बोल रहे हो ना आप, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट, इंटरनेट वायर के साथ भी कनेक्ट होता है, जैसे कि ईथरनेट, ईथरनेट भी जो है वो आपका वायर के साथ होता है। पर जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है वो बिना वायर के होगा बच्चे, जिसने भी पूछा था अभी। कितना होता है, सेंटीमीटर होता है कि मीटर होता है? 100 मीटर। सिक्योर शेल। W3C, W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब किसी का ओन्ड नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है, इसके लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है मैम, और ये जो ग्रुप है ये आपस में मिलके ही इसको संभालते हैं, ठीक है ना। नए नए जो अपडेशंस होते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजीज इस पर आती है, ये मिलके करते हैं, इसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोलते हैं, ठीक है। आरएसएस, आरएसएस का मतलब होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन, आरएसएस। एक ऐसा फालतू का फुल फॉर्म आता ही आता है एग्जाम के अंदर, अगर आपके एग्जाम के अंदर 5 फुल फॉर्म्स आते हैं तो मैं आपको 4 बता सकती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ही रैंडम आएगा और बहुत अजीब आएगा, हो सकता है स्लैग का भी आ जाए, है ना, स्लैग का भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ BYOC, ये क्या होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, कोई बता सकता है क्या मुझे, है ना। PGS, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इस तरीके के स्लैंग भी पूछे जा सकते हैं, चलो बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आज का। देन आता है आपका जीआईएस, जीआईएस की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है जीआईएस सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है भाई जीआईएस, इसके साथ साथ हमें और भी चीजें पढ़नी है, जैसे कि जीपीएस और जीपीआरएस। नेक्स्ट देखो एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है शील्ड ट्विस्टेड पेयर, वो जो वायर आप यूज करते हो ना कम्युनिकेशन के अंदर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, नेटवर्क के अंदर, उसमें आप वायर यूज होते हो, तो वायर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, एक कोएक्सियल केबल होता है, और एक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो आज के टाइम पे यूज हो रहा है वो 5G वाला वायर है ना, वो वाला वायर। तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये 2 तरीके के होते हैं, शील्डेड एक अनशील्डेड। तो एक हो गया एसटीपी और एक हो गया यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अरे वो डिश का तार आता था, याद है क्या, कोएक्सियल केबल, डिश का तार लगता था, ये वो वाला है, ठीक है। एक होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बता दिया है। वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, फुल फॉर्म इसकी ये होती है। देन आता है आपका वीपीए, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, अच्छी फुल फॉर्म है, यूनिक है, कम बच्चों को पता होती है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। आपका जैसे वाईफाई होता है वैसे लाईफाई भी होता है। लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडिलिटी, क्या होता है, लाइट फिडिलिटी, ठीक है जी। आगे देखो जीपीआरएस, जीपीआरएस होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस की मदद से ही मैसेजेस भेजते हो, रेडियो कम्युनिकेशन इसी की मदद से होता है, ठीक है। देन आता है जीएसएम, जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम ये मोबाइल के अंदर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देन आता है आप लोगों के लिए टीडीएमए, टीडीएमए की फुल फॉर्म होती है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है पर लिख लो। सीडीएमए, सीडीएमए की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जरूरी क्या है, जरूरी है आईएसडीएन, बहुत जरूरी है। आईएसडीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्या बोला मैंने, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, याद रखिएगा। देन आता है आपका सीसीटीवी, सीसीटीवी हमारे घरों में भी लगता है, ऑफिस में, पार्किंग में, मॉल में, दुनिया जहान में लगता है।
आपने भी लगा रखा है अपना एक एक सीसीटीवी अपने दिमाग में, है ना, सब जगह नजरें आपकी। क्लोज सर्किट टेलीविजन। अच्छा, ये जो सीसीटीवी आर्किटेक्चर है, सीसीटीवी जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी भी एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क ही है। अब मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल यहाँ पर पूछने वाली थी, पर वो मैंने लिख ही दिया है ऑलरेडी। देखो वाईएमएक्स क्या है? वाईएमएक्स नया क्वेश्चन, आप ब्लूटूथ यूज करते हो ना, ब्लूटूथ क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। वैसे ही वाईएमएक्स भी एक तरीके का माइक्रोवेव एक्सेस टेक्नोलॉजी है। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है ना, आपके जो ये कम्युनिकेशन होते हैं ना, रेडियो कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, टीवी का रिमोट किससे चलता है? इंफ्रारेड से। आपके लैपटॉप पे कौन सा रेज है? इंफ्रारेड रेज है। समझ रहे हो? इसी तरीके से आप जब माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करते हो तो कौन से रेडिएशन से होता है? माइक्रोवेव से, जिसको शॉर्ट रेडियो वेव्स भी बोलते हैं हम लोग। तरंगे, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं ये सारी की सारी। अब मैं ये बोल रही हूं कि अगर आप सभी लोगों को इस तरीके के माइक्रोवेव एक्सेस के साथ में एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? वाईएमएक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपके उस पूरे कमरे का सीसीटीवी, आपके कमरे का वाईफाई, आपके कमरे का एसी, ये सब एक ही नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड वाईएमएक्स। समझ गए? तो वाईएमएक्स है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गूगल मैप जिससे चलता है। याद आ रहा है क्या मेरा एग्जाम्पल? बीच पुलिया में मेरे को लेफ्ट टर्न करने बोल दिया था एक बार, वही वाला जीपीएस। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंपल है। आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। जैसे अभी आप लाइव चैट चला रहे हो ना, लाइव चैट के अंदर कुछ ना कुछ रामायण लिखते चल रहे हो आप, हेलो हाय ब्रॉडबैंड ये और वो। ब्रॉडबैंड जो है वो आपके वैन के उसमें आएगा बेटे, है ना, वो वैन के मतलब WAN। ब्रॉडबैंड जो है वो टेलीफोन के साथ में कनेक्ट होता था, वायर्ड कम्युनिकेशन, उसको आप वायरलेस बना सकते हो। ठीक है, अगर लैन केबल हटा दो तो ये जो रामायण आप लिख रहे हो ना चैट के अंदर, ये किसका यूज करके लिख रहे हो? इंटरनेट रिले चैट, IRC का इस्तेमाल करके लिख रहे हो। नेक्स्ट देखो, कुछ लैंग्वेजेस हैं आपकी और उन लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी कुछ फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि देखो HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये इसकी नई है। पुरानी वाली फुल फॉर्म कोई बता सकता है? मैं बता दूंगी मैम, पर्सनल होम पेज। ठीक है ना, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट देखो DDL की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। SAML, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। नई फुल फॉर्म्स बता रही हूं ये सारी। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, SQL के अंदर यूज होती है। आपका SQL के अंदर, SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज की जरूरत होती है, उसमें डेटा मैनिपुलेशन आता है, डेटा डेफिनेशन आता है, डेटा कंट्रोल आता है और ट्रांजैक्शन कंट्रोल भी। 4 तरीके की होती है, लिखी होगी यहीं पर देखो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एजेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। XML की अपने आप में फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, सब लिखी है। CSS, UGC नेट का टैटू वाला टॉपिक, बहुत पसंद है UGC नेट को ये। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, 2 तरीके की, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, 3 तरीके की हो गई है। अब आपके लिए आती है कोबोल। कोबोल भाई बहुत पहले जमाने में यूज होती थी, फर्स्ट सेकंड जनरेशन के अंदर, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देन आता है आप सभी लोगों के लिए VSDL, वेब सर्विसेज डेफिनेशन लैंग्वेज, सही है। देन आता है आपका OPML की होती है आउटलाइन प्रोसेसिंग मार्कअप लैंग्वेज। देन आता है HTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेब पेज को बनाने के समय HTML कंपलसरी है, उसी को डायनामिक बनाने के लिए हम XHTML का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो बेसिक, ये भी आपकी फर्स्ट सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। IDL, ये चीज है जो जरूरी है, ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है। IDL की फुल फॉर्म होती है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, IDL। देन आता है आपका VRML की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। ये जरूरी है क्योंकि वर्चुअल रियलिटी पे बहुत सवाल आपके UGC नेट में बनने लगे, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस तरीके के सवाल, तो इसको आप लोगों को
पढ़ लेना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल, प्रोलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, एक्सएमएल हो ही गया है, पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज हो गया है, फॉर्टन फर्स्ट जनरेशन की पहली लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन साईफाई के लिए यूज होती है, बिगनर्स पर्पस तो हो ही गया, लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्प होती है, एक्सएमएल होती है, एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। देन देखो कुछ फुल फॉर्म से जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स से रिलेटेड होती है, जैसे जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, पीपीआई पिक्सल्स पर इंच, ओएलईडी फुल फॉर्म आ चुकी है, ये तीनों की तीनों ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म तो हमको पता है लाइट एमिटिंग डायोड, उसके आगे ओ लग गया है, ऑप्टिकल नहीं आएगा, ऑर्गेनिक आएगा। वीरैम वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वर्चुअल के साथ साथ एक वीरैम वर्चुअल रैम भी होती है, एक वीडियो रैम भी होती है। देन आता है डीपीआई डॉट्स पर इंच, डीपीआई की फुल फॉर्म, एचडीएमआई जैसे मैंने अपना कैमरा कनेक्ट किया ना जिस केबल से, वो केबल कौन सी केबल है मैम, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। हाई डेफिनेशन क्यों, एचडी, मैं आपको एचडी में दिख रही होंगी ना, ऐसा तो नहीं मेरी नाक इधर और सर इधर दिख रहा है, मैं आपको एकदम क्लियर दिख रही हूँ, ब्लर भी नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियरली आपको आ रही है। तो नेटवर्क तो मैटर करता ही है कि किस तरीके का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, ये भी मैटर करता है किस तरीके से आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। एक होता है हाई डेफिनेशन और एक होता है एचडी। देन जेपीईजी बहुत बार पढ़ लिए मैम, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ वो होता है ना, वो 10 सेकंड का होता है, वो ऐसे अजीब अजीब से वो बनाते हैं, मेरा फेवरेट है जीआईएफ है ना, अगर मेरी टीम से पूछना आप, मैं सबसे ज्यादा जीआईएफ ही शेयर करती हूँ, ठीक है। वो जीआईएफ क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देन आता है जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये क्या है आपके लिए एक तरीके का फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही है। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे अगर नहीं है तो आपके सिस्टम में क्या नहीं चलेगा, वीडियोस नहीं चलेंगे। अगर जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स का प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है और वीजीए नहीं है, आपके सिस्टम में कभी भी वीडियो नहीं चल सकता। सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता ही है, ये तो सिंपल है। एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। देन आता है पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये जल्दी जल्दी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये हो चुके हैं, ये कई सालों में मैम कई बार हमने पढ़ लिए, इतना कुछ नया नहीं है। डीवीआई डिजिटल विजुअल इंटरफेस हो गया, कैड हो गया, कैम हो गया, इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में जरा पूछा जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आपने आर्किटेक्चर बनाना है अपने घर का, तो वो जो आर्किटेक्चर जिस टेक्नोलॉजी से बन रहा है ना, जिस सॉफ्टवेयर से, वो कैड टेक्नोलॉजी होगी, कैम होगी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, अवतार मूवी देखी थी क्या, अवतार मूवी असली में थोड़ी थे वो ब्लू ब्लू प्राणी, नहीं थे मैम, ब्लू ब्लू तो पानी होता है। ये किससे था, सीजीआई की मदद से। एवेंजर्स देखी है, एवेंजर्स कैसे बनी है, सीजीआई की मदद से। वो ग्रीन कलर का पर्दा जिसको क्रोमा बोलते हैं, और क्रोमा के पीछे कुछ भी करो, फिर आप सीजी का यूज करके, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके कोई भी इमेज बना सकते हो, कोई भी वीडियो बना देते हो। इमेज को ही जब हम लोग क्या लगा देते हैं, 12 फ्रेम्स पर सेकेंड लगा देते हैं, पर यूनिट टाइम लगा देते हैं, तो वो वीडियो बन जाता है। तो ये सीजीआई है आपका। जीडीआई का मतलब होता है ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। VR वर्चुअल रियलिटी, AR ऑगमेंटेड रियलिटी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अभी आपका एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी है ना, ऐसे ही सीआरटी मॉनिटर्स होते थे। जीआईएफ तो हो ही गया है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब सॉरी, सीआरटी अभी बताया। DXF ड्रॉइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। और भी कुछ सारी फुल फॉर्म्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने आपको फुल फॉर्म्स दी है वो सारी की सारी फुल फॉर्म्स क्लास